चलिए कोडिंग डिकोडिंग का एक और पार्ट लेकर हम हाजिर हैं। और लास्ट क्लास में हमने इसका एक और पार्ट किया था। दरअसल ये कोडिंग डिकोडिंग का स्पेशल सेक्शन है। कोडिंग डिकोडिंग वाला ये एक स्पेशल सेक्शन है जो स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी में बैंकिंग वगैरह में पूछा जाता है। एसएससी ने अभी ये वाला टाइप नहीं पूछा है कभी, हो सकता है आने वाले टाइम में कभी पूछ बैठे, लेकिन अभी तक तो ये टाइप कभी पूछा नहीं है। ठीक है, ये टाइप आपको बैंकिंग में, यूपी ट्रिपल एस सी में, या जहाँ पर रीजनिंग का लेवल अच्छा खासा होता है वहाँ पर पूछा जाता है। वैसे तो हमारी रीजनिंग की आज 22वीं रीजनिंग में, यानी कोडिंग डिकोडिंग, केवल कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की इतना डिटेल में हमने कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ाया कि आज ये 22वीं क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की। लेकिन यदि बात करूं मैं इस कोडिंग डिकोडिंग के इस स्पेशल सेक्शन की, तो उसमें दूसरी क्लास है। कल मैंने 2 क्वेश्चन कल कराए थे, ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल है वो क्लास। और अब हम आगे इस पे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वही टाइप है कि जब कोई भी शब्द कॉमन ना हो। देखिए इससे पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे जिनमें कुछ ना कुछ वर्ड आपको कॉमन दिख जाता है, कुछ ना कुछ वर्ड आपको क्या दिख जाता है, कॉमन दिख जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सुपर स्ट्रिंग, पार्क विल रिमेन प्रीलिम, सेरल रिवॉल्विंग, क्रूक न्यूज रूम, ट्रेनिंग सिस्टम, अनइक्वल, मॉन्क, पेबैक, ड्रीम, यूजिंग इटिकल। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये जितने भी शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ भी तो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो इनके सामने लिखे ये जो कोड हैं, ठीक है, तो यहाँ भी कुछ कॉमन चीजें। जब देखिए जब कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इस लाइन में ये मान लो प्रीलिम नाम का वर्ड आपको कॉमन मिल जाता, यहाँ भी दिख जाता, इस लाइन में भी दिख जाता और इस लाइन में भी दिख जाता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप इन 3 लाइन में ऐसा कोड ढूंढते जो तीनों में कॉमन हो। तो आपको पता चल जाता था कि ये प्रीलिम का, अच्छा प्रीलिम का कोड ये होगा। ठीक है, कॉमन में तो हमें ये पता चल जाता है। लेकिन जब कुछ कॉमन ही नहीं होता तो उस केस में आप क्या करते हैं, इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 चीज़ समझा चुका हूँ, प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा। पिछले वाला पार्ट ए और ये पार्ट बी है आज का। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, मैंने कल भी आपको ये समझाया था। देखिए 95% केस में, 95% केस में, 95% केस में ये जो आपको इधर शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर में कुछ भी जोड़ करके, घटा करके, इनमें कुछ भी जोड़ करके या घटा करके, या इनको आपस में ही जोड़ करके या घटा करके, कुछ ना कुछ करके, जोड़ के, घटा के, गुणा करके, यानी कहने का मतलब ऑपोजिट भी कर सकता है, हो सकता है इनको ऑपोजिट करके या इनके ऑपोजिट का सम करके, मतलब कुछ भी तरीके कोडिंग डिकोडिंग के अंदर इनमें से। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि इन फर्स्ट और लास्ट लेटर के साथ ही कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके आपको सामने वाले वो कोड्स दे सकता है, आपको सामने वाले वो कोड देगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिए #22T% 8Q $8X @12Q। अब मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी आपको ऐसा कोड मिले जिसमें नंबर का यूज हो, देख रहे हैं आप यहाँ पर लेटर का यूज तो है ही है, T, Q, X और Q के साथ साथ आपके साथ साथ इनके साथ साथ आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, नंबर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप नंबर्स को डिकोड करने की कोशिश करें। यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है और ये 12 है। जरा एक बात देखिए, क्या ये रैंकिंग है, क्या ये 22, ये 8, ये 8, ये 12, क्या ये इधर दिए गए इन शब्दों की रैंकिंग है, इन शब्दों की क्या ये रैंकिंग है, इन शब्दों में जो लेटर यूज हैं उनकी रैंकिंग है। और उनकी आपको सबकी नहीं देखनी। अभी मैंने समझाया कि फर्स्ट और लास्ट से 95% केस में फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर के साथ ही कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की जाती है इसका कोड बनाने के लिए, या रेयर केस में 5% केस में स्टार्टिंग के 2 लेटर के साथ या लास्ट के 2 लेटर के साथ किया जाता है। बात ही समझ। तो अब हमें यहाँ पर इसी चीज को समझने की कोशिश करनी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये है सुपर स्ट्रिंग, ये पार्क, ये विल और ये प्रीलिम। आप सबसे पहले ये देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो S है, जो S होता है वो 19 होता है। S जो है वो कितना होता है, 19 होता है, और G जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। अब यदि आप इन दोनों को प्लस करते हैं, यदि इन दोनों को प्लस करते हैं तो आता है 26, और यदि इन दोनों का आप डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं तो आता है 12। ना तो 26 सामने कोड में, किसी भी कोड में नंबर दे रखा है, और ना ही 12 सामने किसी भी कोड में नंबर दे रखा है। भाई देखिए यहाँ पर 22 है, ये 22 है, ठीक है, ये 8 है, ये 8 है और ये 12 है। बात ही समझ।
मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर कहीं भी 26 या 12 आपको नहीं दिखा ना, तो कहीं 12 दिख रहा है ना 26 दिखा, इनमें से किसी में भी नहीं है। तो इसका मतलब जोड़ के और घटा के आपस में कुछ भी नहीं कर रखा है, जोड़ करके या घटा करके आपस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यहाँ पर बना ही नहीं रखी है। तो अब क्या किया जाए फिर, कुछ और तरीका देखें? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि आप एक काम करिए, आप रैंकिंग देखिए, क्या ये रैंकिंग है? रैंकिंग तो दिख ही नहीं रही है भाई। ये यहाँ पर यार 22 है, ये यहाँ पर 8 है, ये यहाँ पर 8 है, ये यहाँ पर 12 है, रैंकिंग तो कहीं से भी नहीं दिख रही है। P16 होता है, K11 होता है, इन दोनों का डिफरेंस या इनका सम देखेंगे तब भी कुछ भी नंबर यहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर आखिर ये चीज़ है तो है क्या? तो याद करिए मैंने क्या समझाया था। हो सकता है कि यहाँ पर ये जो नंबर्स दे रखे हैं आपको, ये वाले जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, हो सकता है कि ये नंबर्स जितने इन शब्दों में लेटर हैं उनकी संख्या हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, एक मिनट रुक जाइए, मैं ज़रा ऊपर से इसको हटा देता हूँ, ऊपर से मैं साफ़ कर देता हूँ। ये ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। इस सुपर स्ट्रिंग में देखा जाए, यदि आप गिनने की कोशिश करते हैं तो इसमें है कुल मिला के 11 लेटर, ठीक है। इस पार्क में है कुल मिला के 4 लेटर, इस विल में भी हैं 4 लेटर, और इस प्रीलिम में है 6 लेटर। तो 11 4 6 तो नहीं दे रखा है यहाँ पर भाई। यहाँ पर 11 4, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 12 है। 11 4 6 तो नहीं दे रखा है। लेकिन आप एक बात नोटिस करिए, एक बात को नोटिस करने की कोशिश करिए कि ये चीज़ें दुगनी दे रखी हैं। देखिए 11 है, 11 का दुगना क्या होता है? 22। तो देखिए 22 यहाँ पर दे रखा है, 22 यहाँ पर दे रखा है, बात आई समझ। 4 है, 4 का दुगना क्या होता है? 4 का दुगना होता है 8। तो देखिए 8 दो जगह दे रखा, 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमें नहीं पता इनमें से कौन सा है, हमें नहीं पता इनमें से कौन सा है, यहाँ पर हम कंफ्यूज हैं, बात आई समझ। और यहाँ पर है 6 का दुगना होता है 12 12, और यहाँ पर 12 दे रखा है। इसका मतलब हमने एक हद तक ये समझने की कोशिश की, लेकिन इस बात को और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए आप लोग अगली लाइन पे बढ़ जाइए और यहाँ पर इस शब्द में देखिए, इस शब्द में कितने हैं? इस शब्द में लेटर हैं 6, तो 12 होना चाहिए। क्या 12 अवेलेबल है? देखिए ये रहा 12, ये रहा यहाँ पर 12 है। रिवॉल्विंग पे जाइए आप लोग, तो रिवॉल्विंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का दुगना होता है 18। क्या 18 कहीं आपको सामने दे रखा है? कोड में देखिए ये दे रखा है 18, ये दे रखा है 18। ग्रुप में देखिए कितने? 3 और 2 5, ग्रुप में है 5। क्या सामने कहीं 10 दे रखा है? बिल्कुल ये देखिए 10 दे रखा है। न्यूज रूम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। क्या आगे कहीं 16 दे रखा है? 8 का दुगना बिल्कुल 16। तो हमने ये बात कंफर्म कर ली। इसका मतलब जितने यहाँ पर शब्द दे रखे हैं ना आपको, ये जितने शब्द दे रखे हैं, इसका दुगना आगे कोड में नंबर बना करके दे रखा है। तो यहां से हम एक चीज तो समझ गए, यहां से हमें एक चीज तो समझ में आती है कि भाई इस बार वर्ड में जितने अक्षर हैं, इस बार वर्ड में जितने भी लेटर हैं, उसका दुगना आगे करके रखा हुआ है नंबर्स में, ठीक है। उसका दुगना आगे करके रखा हुआ है इस बार। तो ये बात हमें यहां से अच्छे से समझ में आती है, ये बात तो हमें यहां से समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें समझना क्या है फिर आगे। अब हमें ये तो हमने डिकोड कर लिया, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, देखिए यहां पर ये 8 और ये 8 कैसे पता करोगे कि इसमें से ये वाला और ये वाला पार्क का कोड है कि विल का? इसका मतलब हमें आगे जाना पड़ेगा, अभी हमें आगे जाना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, आपको ये पता चल गया यहां से कि भाई जो सुपर स्ट्रिंग है, सुपर स्ट्रिंग, ये तो आपको कंफर्म है कि सुपर स्ट्रिंग का जो कोड है वो है #22T। और आपने इस बात को डिकोड कर लिया है, आप इस बात को अच्छे से डिकोड कर चुके हैं कि जो ये 22 है, आप इस बात को बहुत अच्छे से डिकोड कर चुके हैं कि जो 22 है ये इसमें दिए गए लेटर्स की संख्या का दोगुना है, ठीक है। ये बात तो आपने डिकोड कर ली। लेकिन ये टी कैसे आया है? ये टी किस हिसाब से आया है? आप इसको जरा देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ से आप किसी एक शब्द से नहीं समझ पाएंगे आप, तो एक और शब्द ले लीजिए प्रीलिम। प्रीलिम का लिया आप कंफर्म है, प्रीलिम ले लीजिए, PRELIM प्रीलिम। देखिए प्रीलिम का कोड क्या है आप जानते हैं, इसमें 6 है तो ये होगा 12 वाला @12Q, ये वाला होगा इसमें। तो इसका कोड है @12Q। यदि आप दो चीज से भी नहीं समझ पाते हैं तो तीसरे को कंफर्म करने के लिए एक और ले लीजिए, CEREAL, ठीक है। इसमें 3 और 3 6, तो यहाँ पर कोड कौन सा है इसका? ये वाला $12D, ये है $12D। आप जरा समझने की कोशिश करिए, देखिए यहाँ पर आया है टी, यहाँ पर क्या यूज है? टी का यूज हुआ है।
ये टी आखिर किस तरह से यूज़ हुआ है, ये आप यहाँ पर ज़रा नज़र दौड़ाइए। देखिए ये जो एस है, इस एस की से टी की तरफ बढ़िए, इस एस से टी की तरफ बढ़िए, तो आप ये पाएंगे कि एस ये इससे मुझे एक ज़्यादा दिख रहा है, एस टी एक ज़्यादा दिख रहा है। तो सेम ऐसे ही आप एक काम करिए, ज़रा इस पी को देखिए, इस पी को और इस क्यू को देखिए, क्या इसमें एक ज़्यादा नहीं है? पी के बाद क्यों आता है? क्या इसमें एक ज़्यादा नहीं हो गया ये? ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सी है, क्या ये इससे एक ज़्यादा होता हुआ नहीं दिख रहा है? सी के बाद डी, तो ये मुझे एक ज़्यादा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे मुझे 3 बार ये चीज़ मैंने कंफर्म कर लिया कि इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर दो चीज़ें हुई हैं। देखिए जो नंबर है, समझने की कोशिश करना, जो नंबर है वो तो कुछ इस तरह से किया हुआ है। एक मिनट रुक जाइए, साइड में हम इसको चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को तो नंबर दिया गया है 2 गुना नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं उसका दुगुना करके दे रखा है, यानी अक्षर का दुगुना। जो संख्या, जो कोड दे रखा है, नंबर वाला कोड दे रखा है, जो नंबर वाला कोड है वो किस तरह से दे रखा है? नंबर वाला कोड दे रखा है 2 गुना करके। लेकिन लेटर वाला जो कोड है, लेकिन लेटर वाला जो कोड है वो किस तरह से दे के रखा हुआ है? वो इस तरह से दे रखा है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई एक शब्द है, तो इस शब्द के पहले लेटर में एक जोड़ करके और कोड में उसको बाद में लिख रखा है, कोड में उसको सबसे बाद में लिख रखा है, कोड में उसको सबसे बाद में लिख रखा है। इस तरह से कोड किया हुआ है। जो आपका शब्द का, आपके शब्द का जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर है, उस वर्ड के पहले लेटर में एक प्लस करके कोड में कहां पर लिखा हुआ है? उसको सबसे बाद में लिखा हुआ है। तो ये तो आपका क्या है? शब्द है ऊपर वाला, ये तो है अब हुआ आपका शब्द, और ये है आपका कोड, और कोड में उसको बाद में लिख रखा है। इस तरह से यहाँ पर इसको कोड करके दिया हुआ है आपको। ठीक है, चलो ये इतनी बात हमें समझ में आती है। जरा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इतना हमने डिकोड कर लिया है, इतना हम इस चीज़ को समझ चुके हैं। अब हमें पता करना है कि सिंबल किस तरह से यूज़ हुए हैं। जो सिंबल हैं, ये सिंबल यूज़ हुए हैं, ये किस तरह से यूज़ हुए हैं। जरा सिंबल को और समझने की कोशिश करिए कि सिंबल का यूज़ किस तरह से हमने किया है। इस सिंबल को और देखते हैं एक बार, जरा इसको साफ कर लेते हैं और फिर समझते हैं ये सिंबल हमने किस तरह से यूज़ किया है। खैर चलिए, देखिए अब हम यहाँ पर यदि सिंबल को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर 4 सिंबल का यूज़ हुआ है। 4 सिंबल कौन कौन से हैं? देखिए 4 सिंबल का यूज़ हुआ है, और वो 4 सिंबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़ हुआ है एक तो परसेंटेज का, एक सिंबल यूज़ हुआ है यहाँ पर हैश, एक सिंबल यहाँ पर यूज़ हुआ है डॉलर, और एक सिंबल यहाँ पर यूज़ हुआ है @ और आप ये पाएंगे कि ये हर लाइन में यूज़ हुआ है। ऐसा आप पाएंगे कि ये हर लाइन में यूज़ है। देखिए यहाँ भी है, ये देखिए यहाँ पर हैश है, यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर क्या है, ये डॉलर है, यहाँ पर ये @ है। हर जगह देखिए यहाँ पर हैश, @ डॉलर, परसेंटेज, हर लाइन में आप देख पाएंगे ये चीज़ आप हर लाइन में देख पाएंगे। इन हर लाइन में इन चारों का यूज़ हुआ है, हर लाइन में इन चारों का यूज़ हुआ है। तो अच्छा एक बात बताओ, ये कितना आसान है इसको पहचानना? इसको पहचानना इसलिए जब बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि आप लोग ये जानते हैं, देखिए सुपर स्ट्रिंग, पीक, विल और प्रीलिम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हर बार 4 अलग अलग हर लाइन में इन चारों सिंबल का यूज़ हुआ है हर लाइन में। लेकिन यदि आप यहाँ पर कुछ इधर इस तरफ के शब्दों को देखने की कोशिश करें, यदि आप इस तरफ के शब्दों को देखने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे, देखिए बात को सुनना ध्यान से, यहाँ पर हर लाइन में इन चारों सिंबल का यूज़ हुआ है कोड में इन चारों सिंबल का यूज़ हुआ है हर लाइन में। लेकिन आप इधर जरा नोटिस करने की कोशिश करिए, सुपर स्ट्रिंग में लास्ट लेटर क्या है? जी। पार्क में लास्ट लेटर क्या है? के। विल में लास्ट लेटर क्या है? एल। प्रीलिम में लास्ट लेटर क्या है? एम। और आप ये पाएंगे यहां पर भी कि हर जगह सीरियल में एल, रिवॉल्विंग में जी, क्रुक में के, न्यूज रूम में एम। जी एम एल के एम जी एल। आपने क्या नोटिस किया? हर लाइन में यहां पर जी,
के, एल का और एम का यूज हुआ है, हर लाइन में जी, के, एल और एम का यूज हुआ ही हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक चीज समझ में आती है, वो चीज समझ में ये आती है कि भाई हमें पता है सुपर स्ट्रिंग का कोड, हमें पता है भाई सुपर स्ट्रिंग का कोड क्या है, सुपर स्ट्रिंग का कोड है #22T। सुपर स्ट्रिंग का कोड क्या है, #22T। इसका मतलब ये हो रहा है कि जहां भी जी आ रहा है, जहां जहां भी जी आया है तो इस जी की वजह से यूज हुआ है हैश, जी की वजह से यूज हुआ है हैश। पार्क का कोड क्या है भाई, पार्क का कोड क्या है, पार्क का कोड देखिए क्या है, पार्क में है 4 लेटर। अब यहाँ पर हमारे सामने थोड़ी सी दिक्कत यह है कि पार्क और विल में हम अभी कंफ्यूज हैं कि हमें, लेकिन अब तो कंफ्यूजन रहा नहीं है, हमें पता है देखिए ये है पी, ये है पी और पी से जो अगला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमने लेटर को कोड कर लिया कि लेटर में क्या होता है, एक जोड़ देता है अगला जाता है, तो पी में एक जोड़ोगे तो आ जाएगा क्यों। तो हम यहाँ पर अब इस बात से बिल्कुल कंफर्म है कि भाई इस पार्क का जो कोड है वो पार्क का कोड क्या है, पी के बाद क्या आता है, पी के बाद आता है क्यों, तो ये वाला कोड पार्क का है, ये वाला कोड किसका है, पार्क का कोड है। तो ये तो हमें ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ ही रही है, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। तो इसका मतलब जब भी किसी लेटर में लास्ट में के का यूज हुआ है तो वहां पर क्या आ रहा है, वहां पर यूज किया गया है परसेंटेज, वहां पर क्या यूज किया गया है, वहां पर यूज किया गया है परसेंटेज को, वहां पर परसेंटेज का यूज किया गया है, के लिए यूज किया गया है परसेंटेज, ठीक है। इसी तरह डॉलर के लिए क्या यूज किया गया है, अब आ जाओ देखिए यहां पर है विल, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, अरे डब्ल्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, और डब्ल्यू का इसमें लास्ट, विल में लास्ट लेटर क्या है एल, इसका मतलब ये हुआ कि एल के लिए यूज किया गया है डॉलर का, एल के लिए यूज किसका किया गया है, डॉलर का यूज किया गया है एल के लिए। और इसके अलावा बात बचता है एम, तो एम के लिए किसका यूज किया गया होगा, एम के लिए यूज किया गया है @ का, किसका यूज किया गया है, @ का यूज किया गया है। तो हमने इस बात को भी डिकोड कर लिया, इस चीज को भी हमने डिकोड, और ये आप केवल यहीं पर नहीं, आप किसी में भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आ जाइए, अब ये वर्ड है यहाँ पर सिरिल, अब इस सिरिल पे आप देखने की कोशिश करिए, इसमें लास्ट में है एल। अब बताइए सिरिल में कितने लेटर हैं, 6, 6 दूनी 12, 12 पे आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए इधर। अब यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर आराम से देखने की कोशिश करिए, ठीक है। एक मिनट में ज़रा दूसरा हाईलाइटर मैं ले लेता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, डी, भाई सी के बाद डी आता है और यहाँ पर 12 है, और देखिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है, डॉलर का, और सिरिल का लास्ट लेटर क्या है एल, यानी एल के लिए किसका यूज हुआ है, डॉलर का। क्या एल के लिए डॉलर का यूज होता है, देखिए हाँ जी एल के लिए डॉलर का यूज होता है। कहीं से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, किसी भी वर्ड से आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये यूजिंग में बाद में है जी, यूजिंग में कितने लेटर हैं, यूजिंग में लेटर हैं कितने, 5, 5 दूनी 10, तो 10 कौन सा है, 10 और वी, ये है 10V। तो देखिए हैश का यूज हुआ है, जी के लिए यूज हुआ है हैश का, क्या जी के लिए हैश का यूज हो रहा है, बिल्कुल देखिए जी के लिए हैश का यूज हो रहा है। इसका मतलब हमने बिल्कुल इस बात को भी बिल्कुल सही से डिकोड किया है। तो हमने सारी बातों को डिकोड कर लिया है, हमने कुल मिलाकर के सारी की सारी बातों को डिकोड कर लिया है। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर नंबर और लेटर को हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिकोड कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं। और यहाँ पर हमने डिकोड कर लिया है किस किस चीज को, यहाँ पर हमने डिकोड किया है अपने इन सिंबल को, कि सिंबल आखिर किस तरह से यूज हुआ है। तो इस तरह से सिंबल का यूज करके रखा हुआ है, ठीक। अब हमें बताना है कि शूटिंग अपस्ट्रीम का कोड क्या होगा। ये तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। शूटिंग अपस्ट्रीम का कोड अब हमको बताना है। शूटिंग अपस्ट्रीम, हमें कोड बताना है शूटिंग अपस्ट्रीम का। देखिए शूटिंग अपस्ट्रीम पे आ जाइए, थोड़ा सा मैं इसको सही से लिखता हूँ, अपस्ट्रीम सही नहीं लिखा गया है, शूटिंग अपस्ट्रीम। अब आप लोग सबसे पहले क्या काम करिए, पहले ये बताइए देखिए इसमें कितने लेटर हैं। तो हमने शूटिंग में गिनने की कोशिश करिए इसमें लेटर कितने हैं। तो आप यदि शूटिंग में गिनने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिलाकर के इसमें है 8। तो इसका मतलब इसके जो आंसर में आएगा बीच में वो आएगा 16, वो कितना आएगा 16 आएगा। इसका मतलब जो इसके आंसर में आना है वो बीच में तो 16 आना है, 16 आना है, ठीक है। अब ये देखिए एस है, इस एस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको करना पड़ेगा 1+। तो एस के बाद में क्या आता है, एस के बाद में आता है टी, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। अब यहाँ पर है जी लास्ट लेटर, इसके अकॉर्डिंग क्या आना है सिंबल, बताइए जी के अकॉर्डिंग क्या सिंबल आएगा, जी के अकॉर्डिंग आ जाएगा हैश,
जी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैश। तो क्या आ गया इसका, हैज़ 16T। शूटिंग का कोड क्या आ गया, शूटिंग का कोड आ गया हैज़ 16T। अब ऐसे ही अप स्ट्रीम पे आइए। देखिए अप स्ट्रीम में कुल मिला के कितने हैं, ये सबसे पहले देखिए अप स्ट्रीम में कुल मिला के कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिला के 8 लेटर हैं। 8 का दुगना कितना होता है, अरे 8 का दुगना कितना होता है, 16। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा, यहाँ भी आएगा 16। पता ही समझ, यू से एक आगे बढ़ाना है आपको यहाँ, क्योंकि पहले वाले लेटर में एक जोड़ना है, तो यहाँ इसमें एक जोड़िए, तो यू के बाद क्या आता है, वी आता है। यू के बाद क्या आता है, वी आता है। और बताइए एम के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, खुद सोचिए, एम के लिए किसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए एम के लिए हम करेंगे @ का यूज़, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख दीजिए @। ठीक है, तो आपके सामने कोड बन के तैयार हो गया, क्या, हैज़ 16T और @16V। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो जाएंगे आपके, ये हैज़ 16T और इसके अलावा हैज़ 16V, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुल मिला के ये बात रही। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली क्या है, यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि ये दोनों चीज़ें आपको आंसर में आगे पीछे मिल सकती हैं। हो सकता है ये वाला आपको पहले दिख जाए, ये पहले दिख जाए और ये बाद में दिखे, हैज़ 16T बाद में दिखे, ऐसा भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हो सकता है ये आपको पहले दिख जाए, ये पहले दिख जाए, ये बाद में। तो इस बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ भी जो कोड हैं ये ऐसा नहीं है कि कोई क्रम से नहीं, आगे पीछे ही होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये आपको पहले दिख जाए @16V और ये बाद में दिख जाए, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो आपका ऑप्शन, वो आपका सही आंसर होगा जिसमें ये दोनों दे रखे होंगे। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन हमने ये लिया, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए इनमें थोड़ा सा सब समझाने में भी टाइम लग रहा है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक, यहाँ पर मेन चीज़ यही है, देखिए आपके माइंड में सबसे पहली बात ये आ सकती है कि हमें कैसे पता चलेगा। देखिए हमें पता ऐसे चलता है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइप करते हैं। अब जैसे ये वाला टाइप आपने कर लिया, ये वाला टाइप आपने कर लिया, तब आपके माइंड में ऐसा रहेगा, ये बात आपके दिमाग में रहेगी कि हो सकता है कि जो नंबर है इनकी संख्या का, लेटर की संख्या का दुगना हो, ऐसा भी हो सकता। बात आई समझ में, तो ये अब बात दिमाग में रहेगी। तो जितने ज़्यादा हम टाइप करेंगे उतने ही ज़्यादा इन चीज़ की हमारी प्रैक्टिस होती है। तो इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि देखिए कोडिंग डिकोडिंग अपना में बहुत ही बड़ी चीज़ है। ठीक है, इतने टाइप हैं, करते जाइए, कभी ख़त्म नहीं होते। चलिए खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलो मैं लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। अगला क्वेश्चन ये है, लेटर फाउंड ऑप्शन रिजल्ट। लेटर फाउंड, लेटर फाउंड ऑप्शन रिजल्ट का कोड है, लेटर फाउंड ऑप्शन रिजल्ट का कोड है, कोड दे रखा है जी W#6 M@15 M@15 I#12 I#12 G@18। आगे आइए, अगली लाइन पे आइए फटाफट से। आगे बताया है आपको, अगली लाइन में बताया है कि इनपुट स्नीक नेवर फाइनल, इनपुट स्नीक नेवर फाइनल, इसका आपको कोड बता रखा है। इसका कोड है जी O#6 P@19 I@14 और G#9 G#9। आगे, ट्रैवल पायरेट, ट्रैवल पायरेट हाइट ऑफिस, ट्रैवल पायरेट हाइट ऑफिस का जो कोड है वो आपको बताया गया है G#8 V@16
O@20, O@20, V@15, V@15, और आगे बताया है स्पार्क म्यूचुअल, इनवर्ड क्वांटम। इसका कोड बता रखा है W#9, W#9, N@17, O#13 और P@19। ये आपको कोड दे रखा है और आपको ये बताना है। क्वेश्चन आपसे पहला ये है, मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ से ये है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये बताना है स्टोर गैलरी का कोड क्या होगा। स्टोर गैलरी, स्टोर गैलरी का कोड क्या होगा, आपको बताना है कि स्टोर गैलरी का कोड क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से, आपको बताना है इन शॉर्ट्स फोन का कोड क्या होगा। इन शॉर्ट्स फोन का कोड क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसी में तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, मैसेज इंटरनेट का कोड क्या होगा। मैसेज इंटरनेट का कोड क्या होगा। इसके अलावा नंबर 4 क्वेश्चन ये है कि सेटिंग क्लॉक का कोड क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है, वर्ड मनी का कोड क्या होगा। वर्ड मनी का कोड क्या होगा। तो ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों से अब तक कुल मिला के पूछे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देगा आपको, एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कुल मिला करके, और उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इस तरह से दिया हुआ है। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कुल मिला करके, ये आपको कुल मिलाकर के एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, और उस एक इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर ये कुल मिलाकर के आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है यहाँ से, ये ठीक है। और इस वाली इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर आपसे ये पूछा गया है कि बताइए, इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, और इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर आपसे ये पूछ लिया गया है आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर, इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सीधी सी बात है, जिसने ऊपर वाली चीज़ को डिकोड कर लिया वो ही इन 5 क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा, वरना पाँचों के पाँचों छूटेंगे, ठीक है। यदि आपने ऊपर वाली चीज़ को डिकोड कर लिया तो ठीक है, वरना ये पाँचों के पाँचों गलत होंगे, पाँचों के पाँचों ही छोड़ने पड़ जाएंगे। बात ही समझ। तो यहाँ पर इस टाइप को सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में 5-5 क्वेश्चन देता है, उसी एक चीज़ को दे करके 5-5 क्वेश्चन उसके नीचे होते हैं। अब यदि आपने इसको डिकोड नहीं किया या आप डिकोड नहीं कर पाए, आप ये सोचे चलो इनको क्या डिकोड करते हैं, तो भाई साहब याद रखना 5 क्वेश्चन गए, एक क्वेश्चन नहीं गया, 5 के 5 क्वेश्चन गए। बात ही समझ। तो चलो अब हम इस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर ये है तो है क्या। इस बात को हम गहराई से इस बात का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि आप कोड में देख पाते हैं तो इधर जरा कोड पर निगाह डालिए। यहाँ पर आप कोड में देख पाएंगे कि यहाँ पर कोड में आपको एक तो दे रखा है आपको लेटर। देखिए जैसे ये आपको एक तो दे रखा है, जैसे डब्ल्यू है क्या है, एक तो अल्फ़ाबेट है, एक आपको दे रखा है सिंबल, और एक आपको दे रखा है क्या, नंबर। तो यहाँ पर कोड में आप ये देख पा रहे हैं कि एक हमें दिया है, एक दिया गया है यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट या आप लेटर कह लीजिए, एक दिया गया है आपको अल्फ़ाबेट, एक आपको दिया गया है सिंबल, इस बार एक दिया गया है सिंबल, ठीक है,
और इसके अलावा एक दिया गया है नंबर, इस बार जो हमारे कोड हैं उस कोड में ये 3 चीज़ शामिल हैं। हमारा जो कोड दिया गया है इस बार उसमें ये 3 चीज़ें इस बार शामिल हैं। बात आई समझ। अब हमें चीज़ों को ध्यान से अच्छी तरीके से समझ करके चलना है। वो चीज़ किस तरह समझना है वो अब ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए पहली लाइन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस फर्स्ट लाइन में आप देखिए, पहली लाइन को पढ़ने का प्रयास करिए, इस वाली लाइन को, इसको पढ़ने का प्रयास करिए। लेटर फाउंड ऑप्शन रिजल्ट, पहली लाइन में लेटर फाउंड ऑप्शन रिजल्ट, इनपुट स्नीक नेवर फाइनल, ठीक, ट्रेवल पायरेट हाइट ऑफिस। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को देखिए, अब मैंने कहा था नंबर को डिकोड करना है सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, 15 है, 12 है, 18 है। जरा यहाँ पर देखना, लेटर में देखो, लेटर की रैंकिंग तो है, क्या ये लेटर की रैंकिंग है? L12 होता है, R18 होता है। अरे देखो L12 होता है, R18 होता है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 18 और 12 30, लेकिन दोनों का L12 और R18, दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का देखिए, मैंने पता पहला और लास्ट लेटर को हमेशा ध्यान रखना, जब भी कुछ कॉमन ना हो। देखो इनमें कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इधर जो शब्द दे रखे हैं इनके पहले और लास्ट लेटर को ध्यान रखना। आप कई लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा मैं पहला और लास्ट लेटर ही क्यों देख रहा हूँ? भाई 95% केस में ऐसे क्वेश्चंस में पहला और लास्ट लेटर में ही कोडिंग होती है। 5% चांस ऐसे हैं कि पहले 2 में या लास्ट के 2 में हो जाए। तो यदि पहले और लास्ट लेटर को देखोगे तो L होता है 12, R होता है 18, दोनों का डिफरेंस 6। यहाँ पर 6 दिख रहा है, हाँ 6 तो दिख रहा है। F होता है कितना, देखिए ध्यान से, F होता है 6, D होता है 4, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस तो मुझे नहीं दिख रहा है। O15 होता है N 14, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब नहीं डिकोड कर पा, डिफरेंस नहीं बन रहा है इन दोनों का डिफरेंस तो कतई नहीं बन रहा है। क्या जितने यहाँ पर अल्फ़ाबेट हैं उनकी रैंकिंग बन रही है? जैसे लेटर में 6 हैं, क्या? हाँ 6 तो दिखा है यहाँ पर। फाउंड में कितने हैं? फाउंड में 5 हैं, 5 नहीं है। ऑप्शन में कितने हैं? 6 नहीं है। रिजल्ट में कितने हैं? रिजल्ट में 6 हैं, तो 6 नहीं है भाई। तो इस बार हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर कोडिंग किस तरह से की गई है। ठीक है, यहाँ पर हमें इस बात ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कोडिंग किस तरह से की गई है। अब जरा एक काम करो, आप जरा यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जैसे लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि जिसका पहला और लास्ट लेटर सेम हो। तो यहाँ पर देखा LR FD ONRT IT SK NR FL TL PE HT OE SK ML ID Q और M। एक भी मुझे ऐसा नहीं मिला है, एक भी शब्द ऐसा नहीं मिला जिसका पहला और लास्ट सेम हो। कि पहला और लास्ट सेम होता है ना, तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। ये भी नहीं मिला तो अब क्या करें? अब हम आखिर करें तो करें क्या? अब आप एक काम करिए, इस पहली लाइन को देखिए, लेटर फाउंड ऑप्शन रिजल्ट। पहली लाइन में इसको देखिए, शब्द को रिजल्ट। दूसरी लाइन में देखिए इनपुट, और तीसरी लाइन में आप इस शब्द को देखिए हाइट। इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? इन तीनों में चीज कॉमन क्या है भाई? इन तीनों में ये चीज कॉमन है कि इन तीनों का जो लास्ट है ना, लास्ट लेटर, इन तीनों का लास्ट लेटर क्या है? टी है। इन तीनों का लास्ट लेटर क्या है? वो टी है। ये यहाँ पर एक कॉमन चीज दिख रही है मुझे। इन तीनों का जो लास्ट लेटर है वो क्या है? वो भाई साहब टी है। टी दे रखा है इन तीनों का लास्ट लेटर। ये चीज मुझे यहाँ पर जरा कॉमन दिखाई दे रही है। इन तीनों का लास्ट लेटर क्या है? टी है। रिजल्ट, इनपुट और हाइट का। अब इन तीनों लाइंस में यदि हम कुछ और कॉमन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इन तीनों लाइन के अब कोड को कॉमन देखने की कोशिश करिए। इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या? W#6 M@15 I#12। तो यहाँ पर आप ये बात कहेंगे कि इन तीनों में तो ये सिंबल कॉमन है। देखो सिंबल कितने यूज हुए हैं? एक हैश यूज हुआ है, एक @ यूज हुआ है, हैश और एक @। अब तो ये तो चारों में कॉमन है, सिंबल को छोड़िए। आप ये देखिए क्या लेटर कॉमन मिल रहे हैं? WMIG OPIG GVOV। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन तीनों में लास्ट में टी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज ढूंढो जो तीनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले लेटर देखो, क्या लेटर कॉमन दिख रहा है आपको? W है क्या? इसमें कहीं W है? इसमें W नहीं है कहीं भी। देखो इसमें कहीं, इस लाइन में कहीं भी W नहीं है, इस लाइन में भी कहीं भी W नहीं है। बात ही समझ, काम खत्म हुआ। क्या M कॉमन है? यहाँ पर M है क्या? इस लाइन में कहीं M दिख रहा है? M नहीं है इसमें भी कहीं भी। इस लाइन में भी कहीं भी M नहीं है। I, यहाँ पर मुझे दिखा I,
इस लाइन में तो आई है लेकिन इस लाइन में कहीं भी आई नहीं है। भाई देखो जैसे यहाँ पर यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो मैं सबसे पहले लेटर देखने की कोशिश करूँ क्या कोई लेटर कॉमन है इन तीनों लाइन में। नहीं, लेटर कोई कॉमन नहीं मिला। क्या जी है? जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन इस लाइन में भी जी। हाँ देखो मिला, मिल गया। देखो मिला कि नहीं मिला, आप देख सकते हैं साफ साफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जी कॉमन दिखा, यहाँ पर आपको जी कॉमन दिखा और यहाँ भी जी कॉमन दिखा, और यहाँ पर मुझे रिजल्ट, इनपुट और हाइट कॉमन दिखे। कहने का मतलब, और इस टी के लिए मुझे क्या कॉमन दिखा, और मुझे कोड में मुझे कॉमन दिखा जी। कोड में मुझे क्या कॉमन दिखा भाई साहब? जी कॉमन दिखा। अरे क्या कॉमन दिखा? जी कॉमन दिखा। बात आई समझ? तो यहाँ से हम क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है? यहाँ से हमें एक चीज़ ये समझ में आती है, और कुछ चीज़ें ढूंढते हैं इससे पहले। टी और जी जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि टी और जी होते हैं वो एक दूसरे के ना ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। टी और जी एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट हैं, विपरीत हैं। यहाँ से ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हैं? ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, विपरीत हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। बताती है समझ? तो हमें इन्हीं चीज़ों को अच्छे से समझ के चलना है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है आपके सामने। अब आपको इस बात को कंफर्म करना है कि क्या ये जो चीज़ हमने की है, ये जो चीज़ हमने यहाँ पर की है, क्या ये बात हमारी सही है? क्या हमने इसको सही किया है? ये जो हमने चीज़ डिकोड की है, इसको करने के लिए आप कुछ और लीजिए, आप कुछ और वर्ड लीजिए जिनमें ऐसे ही कॉमन हो चीज़। कुछ और वर्ड लीजिए। तो कुछ और वर्ड देखिए, पहली लाइन में यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाइए। लेटर है, फाउंड है, ऑप्शन है, नेवर है, और ट्रैवल है, पायरेट है, ऑफिस है, स्पार्क है, म्यूचुअल है, इनवर्ड है, क्वांटम है। कुछ और लीजिए। ऐसी चीज़ देखिए जिनमें लास्ट लेटर कॉमन मिले। यहाँ पर RDN है, KRL है, यहाँ पर LEE है, और यहाँ पर KLRD और M है। तो हमें देखिए दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में एक कॉमन चीज़ दिख रही है मुझे, L। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में, देखिए दूसरी लाइन में फाइनल L, दूसरी लाइन में देखिए फाइनल है। ठीक है, चलो मैं दूसरा कलर लेता हूँ जरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। दूसरी लाइन में मुझे दिख रहा है फाइनल, यहाँ पर दिखा मुझे फाइनल, यहाँ पर दिखा मुझे ट्रैवल, और यहाँ पर दिखा मुझे म्यूचुअल। ठीक है, इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है? इन तीनों में भाई साहब कॉमन चीज़ ये है कि इन तीनों में लास्ट लेटर क्या है? L है। इन तीनों में लास्ट लेटर क्या है? L है। लास्ट लेटर यहाँ पर क्या है? L है। लास्ट लेटर है L। ठीक है, अब आप एक काम करिए, अब इनके जो सामने कोड हैं, इनके जो सामने कोड हैं, देखिए हमने कॉमन कहाँ कहाँ देखा है? दूसरी लाइन में है, ये तीसरी लाइन में है, और ये चौथी लाइन में है। अब सामने जो इनके कोड हैं, अब जरा उन पर भी कॉमन दे। इसको मैं येलो कलर ले रहा हूँ। अब इस तीसरी लाइन में, इस दूसरी में, तीसरी में और चौथी में कॉमन ढूंढने की कोशिश करिए। कोई ना कोई ऐसा आपको लेटर मिलेगा। यहाँ पर O है, O इसमें है, O इसमें है, और O इसमें भी, तीनों में कॉमन मिल गया। देखिए O तीनों में कॉमन मिल गया। O जो है आपको यहाँ भी देखो, यहाँ भी O है, देखिए यहाँ भी O है, और यहाँ भी आपको O मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि L के लिए हमें क्या मिला? L के लिए हमें मिला O। और आप लोग जानते हैं L और O एक दूसरे के क्या होते हैं? L और O होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट। ये दोनों भी क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। बात आई समझ? तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है? यहाँ से हमें एक चीज़ ये समझ में आती हुई दिख रही है कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ ऑपोजिट वाला खेल चल रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑपोजिट वाला खेल चल रहा है। ये चीज़ यहाँ से हमें समझ में आती हुई दिख रही है। ठीक है, L और O उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ये T और G एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। बात आई समझ में? T और G भी एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट ही होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या समझा? अर्थात यहाँ पर दिए गए वर्ड को लास्ट अक्षर का कोड दिए गए कोड में पहला अल्फ़ाबेट है और ऑपोजिट है। नहीं, यही बात समझ में? देखिए क्या किया हुआ है यहाँ पर कोडिंग कुछ इस तरह से की हुई है कि लास्ट लेटर का अपोजिट, लास्ट लेटर का अपोजिट लास्ट लेटर का अपोजिट बराबर कोड में पहला अक्षर, कोड में पहला अक्षर दिया हुआ है। लास्ट लेटर का जो अपोजिट है वो कोड में पहला अक्षर दे रखा है। लास्ट लेटर का जो अपोजिट है वो कोड में क्या दे रखा है? पहला अक्षर दे रखा है। लास्ट लेटर का अपोजिट
कोड में आपको पहला अक्षर दे रखा है। ये हमने चीज़ यहाँ पर अब तक कुल मिला करके डिकोड की है। ठीक है, कि जो लास्ट लेटर का ऑपोजिट है लास्ट वाले लेटर का, वो उसमें पहला अक्षर दे रखा है। और यही नहीं है, आप बाकी जगह भी इस बात को चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को आप बाकी चीज़ों में भी चेक कर सकते हैं। किसी और चीज़ को उठा लीजिए और आप वहाँ पर इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चीज़ उठा लीजिए यहाँ से। जैसे मैं लेने की कोशिश करूँ रिजल्ट, RESULT। तो देखिए रिजल्ट में मैंने अभी क्या समझा है कि लास्ट लेटर का ऑपोजिट, ये तो लास्ट लेटर जो है यहाँ पर टी है, रिजल्ट में लास्ट लेटर क्या है, टी। अब टी का ऑपोजिट जो है वो जी है, टी का जो ऑपोजिट है वो जी है, इसीलिए G@18 इसका कोड है। तो जरा एक बार चेक कर लीजिए दो चीज़ों को लेकर के, क्या ये बात सही हमारी बैठ रही है। तो G@18 क्या वास्तव में ये बात फिट बैठती है? तो आप इसमें एक बार नज़र दौड़ाइए। देखिए यहाँ पर आप एक बार देखने की कोशिश करेंगे तो लास्ट लेटर है टी और टी का उल्टा होता है जी। ठीक है, टी का उल्टा क्या होता है, जी, ये इसका उल्टा है। लेकिन यहाँ पर ये 18 क्या है, तो भाई ये 18 इस आर की रैंकिंग है। आर क्या होता है, 18 होता है, ये इसकी रैंकिंग है, यानी पहले वाले की रैंकिंग है। आर क्या है, ये 18 जो दे रखा है, इस आर की रैंकिंग क्या है, 18। इसका मतलब एक तो लास्ट लेटर का तो उल्टा लिख रहा है और पहले वाले लेटर की रैंकिंग लिख रही आता है। पहले अक्षर की रैंकिंग कोड में लास्ट नंबर है, पहले अक्षर की रैंकिंग जो है वो कोड में क्या दे रखी है, लास्ट नंबर है। इसका मतलब हमने दूसरी चीज डिकोड की कि पहले अक्षर की रैंकिंग, पहले लेटर की भाई आर का अल्फाबेट में कौन सा नंबर होता है, 18वां। पहले लेटर की रैंकिंग बराबर कोड में लास्ट में नंबर है, ऐसे लिख लीजिए, कोड में लास्ट में नंबर, कोड में लास्ट में नंबर। ये चीज की हमने दूसरी चीज डिकोड कर ली इसमें, ये हमने इसमें दूसरी चीज को डिकोड कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, ये हमने करी है इसमें दूसरी चीज डिकोड। बात ही समझ, ये हमने इसमें दूसरी चीज डिकोड की है कि जो कोड में अतः पहले अक्षर की जो रैंकिंग है वो कोड में लास्ट में दे रखी है। अब बात आती है सिंबल की। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को कैसे समझोगे, अब इस सिंबल की बात आती है। इस सिंबल को डिकोड करना बाकी है। अब यहाँ पर जो सिंबल आए हैं, आप एक बात नोटिस करिए, जितने भी यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं, जितने भी ये कोड दिए गए हैं, इन सभी कोड में आप ये पाइएगा कि आपको केवल दो सिंबल देखने को मिल रहे हैं, एक हैश और एक @ इसके अलावा देखिए हैश @ हैश @ हैश हैश @ तो आपको केवल दो ही सिंबल यहाँ पर पूरे में देखने को मिल रहे हैं। केवल दो सिंबल आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक हैश है और एक @ है, एक हैश है और एक क्या है, एक @ है। और देखिए ये जो हमने चीज़ रिजल्ट में चेक की है, आप और भी किसी वर्ड में भी चेक कर सकते हैं, और किसी वर्ड में भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। कोई भी वर्ड आप उठा लीजिए, उसमें भी आप इस बात को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको लेटर का उठाना है, जैसे मैं आपको लेटर का समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए लेटर को लेते हैं हम जरा यहाँ पर। ठीक है, लेटर को लीजिए आप। तो देखिए जो लेटर है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं 1 मिनट। तो हमने अभी क्या डिकोड किया कि लास्ट लेटर का ऑपोजिट, लास्ट लेटर का ऑपोजिट यानी इस टी का ऑपोजिट जो है, टी का ऑपोजिट क्या होगा, जी होगा। भाई टी का ऑपोजिट क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिए, सॉरी माफ कीजिए, आर है उसमें, आर माफ कीजिएगा, उसमें आर है 18, आर क्या है वहां पर 18 है। अब अपोजिट क्या होगा इसका, अपोजिट होगा इसका आई। भाई आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। देखिए किन्हीं भी दो अपोजिट का सम जो होता है वो 27 होता है। देखिए आर 18 होता है तो 27 होने में कितनी कमी है, 9 की। 9 पर क्या होता है, आई। तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। और एल में आपको क्या करना है, एल की रैंकिंग लिख देनी है। एल आ जाएगा 12, एल आएगा 12। लेकिन यहाँ पर अब इतना तो आप समझ जाओगे, आई और 12। देखो कौन सा कोड ऐसा, ये वाला है। इसका मतलब ये है लेटर का कोड, बिल्कुल हमने सही डिकोड किया है, यानी L#12। लेकिन अभी हम इस बात को डिकोड नहीं कर पाए कि जो सिंबल है, ये सिंबल किस हिसाब से आ रहे हैं। ये हैश है, ये हैश और @ आ किस हिसाब से रहे हैं, हम अभी सिंबल को डिकोड नहीं कर पाए। अब हमारा जो काम है वो सिंबल को डिकोड करने का काम है। तो मैं बाकी चीज़ों को जरा साफ कर देता हूँ, ठीक है। और इस सिंबल को अब डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस सिंबल को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं सिंबल को अब हम डिकोड करेंगे।
देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर दो सिंबल का यूज हुआ है। एक हुआ है आपका @ और एक यूज हुआ है आपका हैश। इन दो सिंबल का यहाँ पर यूज किया गया है। एक तो किया गया है @ और एक यूज किया गया है हैश। इन दो सिंबल का यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी चंगी सी बात है। लेकिन समझने वाली बात अब यहाँ पर यह है कि जब दो सिंबल आ गए तो ये किस हिसाब से आए हैं। तो याद रखना, हो सकता है ये दोनों सिंबल, हो सकता है कि ये दोनों सिंबल ओड इवन रैंकिंग के हिसाब से, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, हो सकता है ये दोनों सिंबल ओड इवन रैंकिंग के हिसाब से हों, ओड या इवन रैंकिंग से, यानी विषम या सम के हिसाब से हों। ये जो सिंबल हैं ये आपको विषम या सम संख्या के आधार पर दे रखे हों, विषम या सम रैंकिंग के आधार पर यह नंबर दे रखे हों। ठीक है, बात को समझना जरा ध्यान से कि किसी की शुरुआत यदि एस से हो रही है, यानी एस कितना होता है 19। मान लो जैसे कोई वर्ड है, मान लो इस वर्ड की शुरुआत एस से हो रही है, तो एस कितना होता है 19, एस कितना होता है 19। तो ये क्या हो गया अपने आप में, ये ओड हो गया। तो ये हो गया अपने आप में, क्या हो गया, ओड हो गया। और मान लो किसी वर्ड की शुरुआत मान लीजिए वो पी से हो रही है, पी से हो रही है यानी 16, तो ये अपने आप में क्या हो गया, इवन हो गया। ये अपने आप में क्या हो गया, इवन हो गया। तो अब जरा यहाँ पर आओ, अब ये रिजल्ट है, आप लोगों को इस बात के लिए कंफर्म है कि यार ये रिजल्ट का जो सिंबल है वो है G@18। अब ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पर @ का यूज हुआ है और आप लोग जानते हैं R जो है, R है, R की रैंकिंग होती है 18, यानी सम है, कैसा है, यानी इवन है। ठीक है, बात आई समझ में, इवन है। हाँ, लेटर को देखिए, अभी हमने लेटर का भी कोड निकाला था। ये जो लेटर है, इससे ज़्यादा इस लेटर को देखिए, अब ये भी लेटर का कोड हमने लिखा था I#12, यही तो निकाला था। यहाँ पर हैश है, लेकिन L भी तो 12 होता है, ये भी तो सम है। लेकिन ये देखो L भी सम है, और L इस लेटर के लिए जो इस लेटर वर्ड का कोड है वो है I#12, लेकिन यहाँ पर तो हैश आ गया है। और L ये क्या होता है, 12 होता है, 12 होता है। ठीक है, क्या होता है, 12 भी होता है। बात ही समझ। R क्या है, 18 है, ये भी सम है। तो एक बार सम के लिए @ है, यहाँ पर सम के लिए हैश है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बात क्लियर होती है, इस बात से ये बात क्लियर होती है कि यहाँ पर ये वाला तरीका तो यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर ये वाला तरीका यूज नहीं किया गया है, यानी ओड इवन वाला पैटर्न यहाँ पर है ही नहीं। बात ही समझ। लेकिन यहाँ पर ऐसा पैटर्न नहीं यूज किया गया। यदि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूँ भैया, जैसे ये लेटर है, आपको अभी हमने निकाला कि लेटर का कोड क्या है, ये I#12 है, ये तो पता किया अभी हमने। तो ये हैश आया है, तो मैं देख रहा हूँ कि हैश आया, तो मैंने जरा ये सोचना शुरू किया, लेटर का पहले वाला जो ये हमारे पास L अक्षर है, इसकी रैंकिंग क्या होती है, 12 है। अच्छा, सम है। मैंने रिजल्ट को देखा, यार ये रिजल्ट में R की रैंक क्या होती है, 18 है। दोनों ही सम है, लेकिन एक में तो आया है हैश और एक में आया है, एक में आया है @ और एक में आया है हैश। इसका मतलब सम विषम का पैटर्न तो यार यहाँ पर लिखता हुआ और भी बाकी में भी आप अपने आप से चेक कर सकते हैं। इसका मतलब यार यहाँ पर सम विषम का पैटर्न तो यहाँ पर नहीं बन रही है बात, सम विषम का पैटर्न तो यहाँ पर नहीं है। बात ही समझ, सम विषम का पैटर्न तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। बात ही समझ। तो फिर यहाँ पर है क्या, तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के चीज़ ये है, इसको मैं हटाता हूँ जरा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या क्या किया गया है, यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को दो हिस्सों में बांट दिया है। कैसे, देखिए, पहला हिस्सा है A से M तक का। पहला हिस्सा है A से M का, जिसमें आप जानते हैं 13 लेटर होते हैं, 13 अक्षर होते हैं, 13 वर्ण होते हैं। और दूसरा हिस्सा है N से Z तक का, N से Z तक का, इसमें भी होते हैं 13 अक्षर। इस तरह से दो हिस्सों में बांट दिया है। यहां पर जिस वर्ड की शुरुआत A से M तक हो रही है, यहां पर जिस शब्द की शुरुआत A से M तक हो रही है, ध्यान से सुन लीजिए, जिस वर्ड की शुरुआत A से M तक हो रही है, उसके साथ क्या किया गया है, उसके लिए अलग सिंबल का यूज हुआ है। और जिसकी शुरुआत N से Z तक हो रही है,
उसके लिए अलग सिंबल का यूज किया है, उसके लिए अलग सिंबल का यूज किया है। बात आई समझ में? बात यहां जिस वर्ड की शुरुआत ए से एम तक हो रही है उसके लिए अलग सिंबल का यूज हुआ है, और जिस वर्ड की शुरुआत एन से जेड तक के लिए हो रही है उसके लिए अलग सिंबल का यूज हुआ है। ठीक है, उसके लिए अलग सिंबल का यूज हुआ है। इसके लिए आप एक काम करिए, आप जरा तीसरी लाइन में आने की कोशिश करिए। तीसरी लाइन में आइए एक बार, आप एक बार थर्ड वाली लाइन में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आओ। यहाँ पर है ट्रेवल, पायरेट, हाइट और ऑफिस। जरा इसको ध्यान से देखो। तो तीसरी जो लाइन है उस पर एक बार फिर ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर जो तीसरी लाइन है, देखो मैं इसको सेलेक्ट करके अलग निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। थर्ड लाइन को, उसको मैं सेलेक्ट करके अलग निकालने की एक बार कोशिश करता हूँ, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। देखिए, इसको मैं ज़रा ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा हम इसको अपने जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, ज़रा देखिए ध्यान से। ऊपर ट्रेवल, ये थर्ड लाइन मैंने निकाली, यहाँ पर तीसरी ही लाइन है, ये ध्यान रखिएगा, ये तीसरे वाली लाइन है, ये इसको मैंने निकाल के अलग किया है। ठीक है, ये थर्ड लाइन है, इसको मैंने थोड़ा सा निकाल के अलग किया समझाने की वजह से। देखिए जरा बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसको समझाने का मेरा उद्देश्य क्या है। आप जरा एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस लाइन में इसको क्यों, यहाँ पर 3 वर्ड ऐसे हैं जिनकी शुरुआत एन से जेड तक हुई है। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 वर्ड ऐसे हैं जिनकी शुरुआत एन से जेड हुई है। ट्रेवल एक, तो आप जानते हैं टी कितना होता है, 20 होता है, ये एन से जेड के बीच में आता है, टी 20 है। पी, और यहाँ पर पायरेट है, पायरेट पी कितना होता है, पी आप जानते हैं 16 होता है एन से जेड के बीच में। एच तो खैर 8 है, ये नहीं है, ये अलग है। और ओ है, ओ होता है 15। यानी आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 चीज़ें आपने देखी, ये 20, ये 16 और ये 15। ये 3 वर्ड ऐसे हैं, ये ट्रेवल, ये पायरेट, ये और ये ऑफिस। ये 3 ऐसे वर्ड हैं जिनकी शुरुआत एन से जेड, एन से जेड, एन से जेड इन लेटर्स के बीच, यानी एन से जेड तक के जो लेटर्स हैं इनसे हुई है। ठीक है, और आप एक चीज नोट करिए कि आप यहां पर ये पाएंगे 3 ऐसे हैं, और आप ये पा रहे हैं कि यहां पर 3 कोड ऐसे हैं जिनमें एट द रेट और एट द रेट आ रहा है। 3 कोड ऐसे हैं और कोड में 3 कोड ऐसे हैं जिनमें एट द रेट आया, और 3 ऐसे शब्द हैं जिनकी शुरुआत एन से जेड तक के लिए हो रही है, और 3 ऐसे कोड हैं जिनमें आया है एट द रेट। इसका मतलब क्या समझे हम, इसका मतलब क्या समझा जाए ये बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि एन से जेड तक के लिए एट द रेट का यूज हुआ है, ये बात समझिए ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि एन से जेड तक जिन लेटर की शुरुआत है एन से लेकर के जेड तक, उनके लिए कोड यूज हुआ है एट द रेट, और जिनकी शुरुआत है अब बचे ए से लेकर के एम तक, उनके लिए कोड यूज हुआ है हैश। उनके लिए कोड यूज क्या हुआ है, हैश का यूज हुआ है। बात आई समझ में? ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस तरह से यहाँ पर चीज़ें बनी हैं, इस तरह से यहाँ पर चीज़ें की गई हैं। ये बात हमने डिकोड की। यदि इसको और कंफर्म करना है तो अभी हम और बहुत सारे वर्ड पर भी इस चीज़ को देख सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स पर इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ज़रा मैं जो फालतू की चीज़, जो ज़्यादा फालतू की चीज़ें हैं उनको मैं एक बार हटाता हूँ। ठीक है, और फिर हम अपनी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को भी विजिबल होंगी चीज़ें, ज़्यादा मैंने छोटी नहीं की हैं, तो प्लीज़ एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा और वापस से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर जो बातें मैंने आपको समझाई थी वो बातें कुछ इस हिसाब से थी कि भाई अभी हमने जो बातें समझी हैं उन बातों पे प्लीज़ आप लोग एक बार फिर से फोकस करिएगा। जो बातें हमने अभी समझी हैं, तो मैंने अभी आपको ये समझाया कि एन से लेकर के जेड तक एट द रेट और ए से लेकर एम तक हैश का यूज़ हुआ। हमने ये हमने चीज़ को डिकोड कर लिया। ठीक है, एक चीज़ तो ये है, इस तरह से तो यूज़ हुए हैं सिंबल, ये हमने सिंबल को डिकोड किया। इसके अलावा इससे पहले ऑलरेडी हम क्या डिकोड कर चुके हैं, इससे पहले ऑलरेडी हम ये डिकोड कर चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हम ये इस बात को डिकोड कर चुके हैं कि पहला जो जैसे मान लो कोई भी शब्द दे रखा है, कोई भी वर्ड, जैसे ये आपको दे रखा है, क्या वर्ड दे रखा है, इस वर्ड का जो पहला लेटर है उसकी सीधी सीधी रैंकिंग लिखी हुई है, उसकी सीधी सीधी क्या लिखी हुई है, रैंकिंग लिख रखी है, रैंकिंग सीधी सीधी लिख रखी है लास्ट में, कोड में लास्ट में लिख रखी है। कोड में कहां पर लिख रखी है, लास्ट में लिख रखी है। ये हमने दूसरी चीज डिकोड, पहले ऑलरेडी हम डिकोड कर चुके हैं ये चीज, बात ही समझ। और इसके अलावा
जो शब्द में सबसे लास्ट का लेटर है उसका ऑपोजिट, यहां पर तो देखिए ये तो क्या है, रैंकिंग लिख रखी है, ये तो रैंकिंग लिखी है, और जो सबसे लास्ट का है, जो सब वर्ड में सबसे लास्ट का शब्द में, उसका ऑपोजिट लिख रखा है कोड में सबसे पहले। उसका ऑपोजिट कहाँ लिख रखा है, कोड में पहले लिख रखा है, यहां पर पहले। ये तीन चीजें हमने डिकोड की यहां से, और इन तीनों चीजों का यूज करके आपको क्या बनाना पड़ेगा, इन सब का आंसर्स निकालना पड़ेगा। इन सारी की सारी चीजों का आपको आंसर निकालना पड़ेगा इन तीन चीजों का यूज करके। तो जो फालतू की चीजें हैं उनको जरा हटा देते हैं यहाँ से, और अब हम अपने आंसर पर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है स्टोर गैलरी। सबसे पहला क्या है, स्टोर गैलरी। आ जाइए यहां पर जरा, स्टोर गैलरी। तो देखिए स्टोर गैलरी। अब यहां पर आप एक बात को नोटिस करिए कि देखिए जो एस है तो इस एस की यहां पर रैंकिंग आ जाएगी सीधी। आपको मैंने बताया रैंकिंग आएगी 19, ये आ गया सीधे यहां पर 19। इस ई का अपोजिट, ई होता है 5, और आप जानते हैं किन्हीं भी दो अपोजिट अल्फाबेट का जो सम होता है वो 27 होता है, यानी 22, यानी यहाँ पर आएगा वी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आएगा। ठीक है, और क्योंकि जो एस होता है, क्योंकि ये जो एस है ये ए से लेकर के, ये एन से लेकर के जेड के बीच में है, तो यहाँ पर आएगा @। यहाँ पर क्या आएगा, @ आएगा। तो यहाँ पर स्टोर का कोड बन गया v@19। गैलरी पे आ जाइए भाई। जी की रैंकिंग क्या होती है भाई, जी की रैंकिंग है 7, तो 7 लिख दीजिए। वाई होता है 25, इसका उल्टा क्या होता है, बी होता है। इसका उल्टा अपोजिट क्या होता है, बी होता है, बी। इसका अपोजिट क्या होता है, बी होता है। जी कहाँ पड़ता है, जी किस कैटेगरी में आता है, जी की रैंकिंग क्या 7, यानी ये आता है ए से एम तक, और ए से एम तक आता है तो यहाँ पर आएगा हैश। इसका मतलब स्टोर गैलरी का कोड आपने डिकोड किया। स्टोर गैलरी का क्या आया, स्टोर गैलरी आया v@19 और b#7। ये किसका कोड आया, ये कोड आ गया किसका भाई, ये आ गया स्टोर गैलरी का। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें, आगे भी बहुत सारी चीज़ें आप इसी तरह से आराम से निकाल सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से आप आगे की चीज़ों का पता कर सकते हैं। जैसे इनशॉर्ट फोन्स है, इनशॉर्ट फ़ोन है, इसको निकालने की कोशिश करिए। इनशॉर्ट्स फ़ोन, इनशॉर्ट्स फ़ोन को ले लीजिए। तो देखिए इनशॉर्ट्स फ़ोन में यदि आप देखने की कोशिश करते हैं तो इस आई की यदि आप रैंकिंग लिखेंगे, माफ़ कीजिए थोड़ा सा मैंने ज़रा छोटा ले लिया, यदि आप इसकी रैंकिंग देखने की कोशिश करेंगे, यदि आप इसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस आई की जो रैंकिंग होती है वो है 9। इस आई की रैंक क्या है, 9 है। ठीक है, और ये एस का उल्टा क्या होता है बताइए, एस कितना था, 19। 27 होने में कितनी कमी है अभी, 8 की, तो यहाँ पर आ जाएगा एच। एस का उल्टा क्या होता है, एच होता है। ठीक है, अभी बताओ आई जो है वो कहाँ पड़ता है, आई की रैंक क्या है, 9 कहाँ पड़ता है, ए से एम के बीच में, तो यहाँ पर क्या आएगा, H#9, यहाँ पर हैश आ जाएगा H#9। ऐसे आप फोन का पता कर सकते हैं। देखिए पी की, सबसे पहले आपको पी की रैंक निकलनी पड़ेगी। पी क्या होता है, 16 होता है, तो 16 सीधा लिख दिया। ई का आपको उल्टा लिखना है। देखिए यदि आपको इनके ऑपोजिट याद है तो ठीक है, वरना आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि ऑपोजिट का सम होता है 27। ई 5 है तो कितनी कमी रहेगी, 22 की, और 22 पर क्या होता है, वी होता है। पी बताइए कहाँ पर, पी कहाँ पर रैंक करता है, पी रैंक करता है कहाँ पर भाई, पी 16 होता है, तो ये कहाँ पर आएगा, एन से जेड के बीच में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, @ आ जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट फोन का भी आंसर क्या आ गया, इन शॉर्ट फोन का भी आंसर आ गया H#9 और v@16। बात आई समझ में। तो इसी तरह आप लोग मैसेज इंटरनेट का, सेटिंग क्लॉक का और वर्ड मनी का आंसर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आंसर नहीं निकलेगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, ठीक है, कि आंसर नहीं निकला। इस तरह से आप इनके भी आंसर निकाल सकते हैं। नहीं, ये आंसर नहीं आता है तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो मैं एक और मैं करा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि और क्लैरिटी मिल जाए। मैं एक और करा देता हूँ। जैसे ये देखिए मैसेज इंटरनेट, यहाँ पर है मैसेज इंटरनेट। अब मैसेज इंटरनेट को जरा ध्यान से देखिए। आपको पहले एम की रैंकिंग लिखनी है, सीधी सी बात है। इसकी तरफ देखो, बताया ना मैंने, देखो पहले वाले की रैंकिंग लिखनी है, लास्ट वाले का अपोजिट करना है, और इस हिसाब से ये जो सिंबल आएगा वो आएगा यदि एन से जेड तक, यदि लेटर की जो वर्ड है, वर्ड की स्टार्टिंग एन से जेड तक है तो @, और यदि ए से एम है तो हैश आएगा। तो एम जो है, एम की रैंकिंग क्या है, 13।
ई का उल्टा क्या होता है, ई 5 होता है, 27 में कितनी कमी, 22 की, 22 पर क्या होता है वी, ठीक है। और एम कहां पड़ता है बताइए, ए से एम हैश आएगा, वी हैश 13। आई की रैंकिंग क्या है, आई की रैंकिंग है 9। टी का उल्टा क्या होता है, टी का उल्टा होता है जी। आई कहां पड़ता है, एन से जेड या ए से एम, तो आई होता है 9, ये पड़ता है ए से एम, तो यहां पर आ जाएगा हैश, तो जी हैश 9 इनका कोड आ गया ये। देखिए आपको ऑप्शन में आगे पीछे मिल सकते हैं, ऑप्शन में आपको ऐसे मिल सकता है जी हैश 9 और आपको ये मिल सकता है वी हैश 13, आगे पीछे मिल सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको आगे पीछे मिल सकते हैं, इससे बात पे आंसर आपका फिर भी ये सही होगा, आगे पीछे भी आपको ये मिल सकता है। तो उम्मीद है मुझे आपसे सेटिंग क्लॉक का और इस वर्ड मनी का आप लोग स्वयं खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमने बात की है, और अब जो आगे मैं टाइप कराने वाला हूँ और भी अच्छा है, वो बढ़िया, और वो एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात को यहीं तक रखते हैं, खत्म करते हैं अपनी कहानी को, फिर अगली क्लास में हम मिलेंगे।